फिजिक्स जो यूजुअली सभी स्टूडेंट्स को मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स मानते हैं, और सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट जो है वो केमिस्ट्री होता है। और दोनों का वेटेज जो है वो नीट एग्जाम में सेम है, यानी कि 45 एमसीक्यूज, यानी कि इट्स क्वाइट गुड नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आता है। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इक्वली सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स चाहिए, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी, और ऑफ कोर्स फिजिक्स में भी। जैसे हमने कल सारी चीजें जानी अबाउट द फिजिक्स, वैसे आज हमें आशीष सर जो है वो बताएंगे कि केमिस्ट्री के 45 एमसीक्यूज ज्यादातर कौन से चैप्टर से आते हैं। 11th का सिलेबस एंड द 12th का सिलेबस जो है उसमें कौन से जो चैप्टर्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आर सर्टेन फॉर्मूलाज जो है जिसकी वजह से आप बहुत अच्छी तरीके से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। तो आइए, ऑलरेडी 108 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। आई थिंक धीरे धीरे सब ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन वी कांट वेट बिकॉज ऑलरेडी 8 o'clock हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वेबिनार। और वेबिनार के स्टार्टिंग में ये मैं सभी स्टूडेंट्स को जो लाइव जुड़ चुके हैं, अगर पॉसिबल है तो वीडियो ऑन रखिएगा ताकि सर आपको देख पाए, आपके रिएक्शंस को देख पाए, आप कितना समझ रहे हैं वो सारी चीजें जान पाए। अगर पॉसिबल है तो प्लीज वीडियो ऑन रखिएगा। आशीष सर के बारे में मैं ये बता दूं कि इज द मोस्ट, कहते हैं ना कि टॉप मोस्ट फैकल्टी में आते हैं केमिस्ट्री के लिए। उनके अंडर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी डॉक्टर बन चुके हैं। उनके जो क्लासेस होते हैं उसमें स्टूडेंट्स सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि आप केमिस्ट्री इंजॉय कैसे करेंगे, लाइक मूवी। जैसे आपकी कोई फेवरेट मूवी है, उसको देखते पता ही नहीं चलता 3 घंटे कहाँ चले गए, और या तो फिर मन करता है बार बार आपको देखने का। वैसे ही कुछ आज होने वाला है कि आप अपनी जो आने वाली नीट एग्जाम है उसमें आप केमिस्ट्री को एंजॉय करने वाले हो। ही विल शेयर लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको हाई स्कोर करने में मदद करेगी। आपको ये एक महीना जो बचा आपके पास उसमें रिवीजन करने में हेल्प करेगा। डू एंड डाई चैप्टर जो इंपॉर्टेंट होता है, चैप्टर्स, टॉपिक्स, फॉर्मूलाज, वो शेयर करेंगे। और मैं अगर शॉर्ट में उनका इंट्रोडक्शन दूं तो वो है कि भाई अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के भीष्म पितामह है तो वो आशीष सर है। सर जी। सो थैंक यू वेरी मच सर कि इतने बिजी शेड्यूल में, इतने अर्ली मॉर्निंग आप पूरे गुजरात से स्टूडेंट जुड़े हैं और जुड़ते जाएंगे। उनके लिए स्पेशली ये पैंडेमिक सिचुएशन में लाइव अपना कीमती समय दिया ऑन द बिहाफ ऑफ होम एजुकॉन और सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की तरफ से आपका खूब खूब धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आपका जो केमिस्ट्री का रस है वो चाहेंगे कि ज्यादा टाइम ना लूं मैं, और आप ही माइक्रोफोन और आगे का जो वेबिनार है वो संभालें, प्लीज सर। Thank you very much, sir. Such a nice introduction. Thank you. By the way, I'm not Bhishma Pitama and I don't want to be. Thank you much, sir. It's my pleasure to be over here. Actually, मेरा जो ये सेमिनार रहेगा हिंदी इंग्लिश में रहेगा। अगर आपको बीच में कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी, आप मुझे पूछ सकते हो। प्लीज कीप योर कैमरा ऑन बिकॉज इट इज 1-to-1 कन्वर्सेशन। सबसे पहले ओम एजुकॉन, थैंक यू वेरी मच। सर हिमसेल्फ इज अ फैंटास्टिक मैन एंड ही इज डूइंग लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स फॉर lots of good things for students and every year hundreds of students को काफी अच्छा काम कर रहे हैं मेडिकल फील्ड के बारे में। मैं आज उनके बारे में बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि आई वुड लाइक टू स्टिक टू द पॉइंट ये है कि भाई व्हाट आर द चैप्टर्स डू एंड डाई जो करने चाहिए। एंड आई डू बिलीव कि आपके साथ उमेश गुर्जर साहब, ही इज अ कैरियर कंसल्टेंट, फैंटास्टिक कैरियर काउंसलिंग करते हैं। उन्होंने आपको नीट के बारे में ऑलरेडी बता दिया होगा या तो बताने वाले रहेंगे। आई एम नॉट अवेयर अबाउट द शेड्यूल ऑफ दैट, बट ही इज गोइंग टू लेट यू नो कि नीट का कट ऑफ क्या होता है, क्या नहीं होता है। And I think so, sir, you have made me the host, so I'm supposed to allow all the students जो नए join हो रहे हैं। Yes. तो ठीक है, मैं उनको allow करता जा रहा हूँ। तो बट आप मुझे बता देना कि अगर कोई स्टूडेंट वैलिड नहीं तो we can block them. One more time request, it should be 1-to-1 communication. तो आप प्लीज कैमरा ऑन रखिए। एंड टुडे पॉइंट जो है मेरे पास, आई थिंक सो 1 hour मुझे दिया गया है, तो 30-40 minutes I'm going to say about the chemistry. केमिस्ट्री नीट में कैसे स्कोर करना चाहिए, कट ऑफ में कैसे स्कोर करना चाहिए। इसमें से काफी सारे चेहरों को मैं जानता हूँ, मेरे स्टूडेंट से काफी सारे अननोन है। नो नीड टू वरी अबाउट इट। देयर आर फ्यू ऑफ देम। हाय सुब, मोहम्मद एंड प्रेसा, आई थिंक सो दे आर फ्रॉम माय साइड। हाय बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ, सी यू अगेन ओवर हियर एंड ऑल ऑफ यू आल्सो। आप सबको भी यहाँ पे देख के काफी अच्छा लग रहा है। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू एंड दिस इज केमिस्ट्री विद आशीष सर। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा आज ऐसी ज्यादा चालू रह गया ऐसा लग रहा है, तो मुझे 2 मिनट थोड़ा एक्सरसाइज करना। सॉरी। मैं आपके साथ जो डिस्कशन करने वाला हूँ, इट इज वेरी सिंपल डिस्कशन दैट हाउ टू स्कोर एंड कैसे पता करें कि ये जो लास्ट महीना बाकी है उसमें किस तरीके से मैक्सिमम स्कोर किया जाए।
सो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप दो चीजें करने वाला हूँ। पहली चीज जो डिस्कशन करने वाला हूँ, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 11। स्टैंडर्ड 11 का जो हमारा सिलेबस है एंड स्टैंडर्ड 12 का जो सिलेबस है। देखो, अगर एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, आई गारंटी यू कि केमिस्ट्री में आप आराम से थोड़ी सी प्रिपरेशन करके 110 से लेके 140 स्कोर आराम से स्कोर कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत चाहिए, और कैसे करना चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। एमबीबीएस के लिए कर रहा हूँ, डेफिनेटली वी आर टारगेटिंग अदर फील्ड आल्सो, सो आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, दैट इज योर चॉइस, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू स्कोर दोस मार्क्स। सो हियर मैं चैप्टर वाइज एनालिसिस करने वाला हूँ। सो लास्ट 30 इयर्स जो नीट के पेपर्स है, जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, वो पूरा का पूरा ऑथेंटिक डेटा के साथ बात कर रहा हूँ कि लास्ट 30 इयर्स में नीट के पेपर्स जो थे उसमें कौन से चैप्टर्स जितने से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, कौन से चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछे गए। तो हम एक चीज जरूर ध्यान में रखेंगे कि हम 30 इयर्स के पेपर की बात कर रहे हैं, मतलब 30 क्वेश्चन पेपर जो पहले AIPMT था एंड नीट जो हुआ, वो सब के गिन के मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए। तो हियर मैं आपके साथ चैप्टर बाय चैप्टर आ रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 11, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के जो पहला चैप्टर है हमारा, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर ऑल ऑफ अस वी नो कि देयर आर बेसिकली ये 10 टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड मेजरमेंट एंड ऑल दैट, बराबर है कि नहीं। एंड सिंस आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम, बट टू द पॉइंट जाना चाहूंगा, रिक्वेस्ट यू कि आप एनोटेट मत कीजिए। एनीवे मैं वो क्लोज कर रहा हूँ, डिसेबल कर रहा हूँ। For the students, you cannot annotate on this. Okay. So ये है लास्ट 30 इयर्स के पेपर, मतलब 30 क्वेश्चन पेपर में इसके टोटल 49 क्वेश्चन पूछे गए। और 49 क्वेश्चन पेपर में अगर हम देखते हैं तो 19 यहाँ से पूछे गए, 18 यहाँ से पूछे गए। मतलब अगर ये चैप्टर में से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चैप्टर याद रखो, 30 में से 49 मतलब एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता है, 1.5 क्वेश्चन, मतलब कई बार 2 क्वेश्चन आए हैं, कई बार 1 क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये एनालिसिस हमारे लिए काफी अच्छा रह जाता है। ये चैप्टर अच्छा है एंड कम मेहनत से, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट काफी सिंपल सा चैप्टर है, उसमें मोरल कंसेप्ट आपको आना चाहिए एंड स्टोइकियोमेट्री। सो इन दोनों की काफी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि 37 क्वेश्चन उसी में से पूछेंगे, 49 में से 37 क्वेश्चन, दैट मींस यू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। So there is over here. So I am giving 2 fantastic smileys over here for these 2 topics which you need to do. These are the do and die topics for us from the chapter 1, basic concepts of some basic concepts of chemistry. Okay, बराबर है कि नहीं। So मैं इस तरीके से हर एक चैप्टर का आपको एक एनालिसिस देने वाला हूँ। And if you need PDF of this, might be I'll send it across to Dr. Umesh Gujar and he will be giving you the PDF. एंड जो स्टूडेंट्स मेरे हैं उनको डेफिनेटली मिलने वाली है, बराबर है। एंड मेरा से छोटा चीज है, तो अगर आपको नोट्स नहीं लिखनी है, नो नीड टू वरी अबाउट इट, आई विल बी गिविंग यू दिस PDF, आपको अवेलेबल करवा ही दूंगा कि कौन से टॉपिक से जो करने चाहिए, बराबर है। एंड अगर आपको अभी के लिए क्वेश्चन एंड आंसर नहीं है, अगर सपोज कोई टॉपिक में करा रहा हूँ उसके में कोई क्वेश्चन है, यू नीड टू रेज योर वर्चुअल हैंड। एंड अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, you need to say thumbs up whenever I say. All of you know how to use that, correct or not? So show me, if you're getting this point, then show me your virtual thumbs up. Virtual thumbs up. And my students know that because this is the way we communicate. Yes, correct. बराबर है कि नहीं? So this is the way if you are getting it. तो ये पहला चैप्टर हो गया हमारे लिए कि पहला चैप्टर में डू एंड डाई ये है। फॉर्मूलाज और ट्रिक्स में आज नहीं बता रहा हूँ। इफ यू वांट देन वी मे हैव अनदर सेमिनार जहां पे आपको फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स के बारे में बताया, बिकॉज़ इट विल बी आई एम गोइंग टू डू द एनालिसिस ऑफ 30 चैप्टर्स। 30 चैप्टर्स के लिए अगर हर एक के लिए मैं 2 मिनट भी निकालूं तो भी 60 मिनट हो जाती है। तो आई एम नॉट डूइंग दैट, बट राइट नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें, जो सेकंड चैप्टर था फिजिकल केमिस्ट्री हम देख रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री ये चैप्टर में से 69 क्वेश्चन पूछे गए एंड एज यू कैन सी 69 में से 34 क्वेश्चन जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल पे पूछे गए। इनफैक्ट उसका जो पहले वाला टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक को अगर आप कंबाइन करो, ये दोनों ऑलमोस्ट इनफैक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक है, तो आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो 34 and 10 54 टॉपिक्स, 54 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। दिस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है आप सबको पता है, इट्स बेसिकली NLMS। इसको नहीं भूलना चाहिए, ये तो बेसिक है केमिस्ट्री का, यू कांट डू विदाउट दिस। एंड और बोहर्स मॉडल में से आपको बता रहा हूँ खाली 8 क्वेश्चन पूछा गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे डरते हैं कि बोर हमें नहीं आता है, एंड बोर्स मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला जो बोर्स मॉडल है वहां से 12।
तो इसके 20 क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा अगर आप 1 घंटा भी निकालते हो ना बोर्ड्स मॉडल पे, तो आपको ये मिल जाएगा। एंड आपको और एक चीज में बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी ये टॉपिक नहीं आता है तो मेरे हर एक लेक्चर को रिकॉर्ड किया गया है, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर, एंड राइट नाउ वी आर गिविंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट नाउ वी आर गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी एक विजन एजुकेशन की एप्लीकेशन है, विजन एजुकेशन की एप्लीकेशन पे आप चले जाओ, वहां पे आपको ये हर एक चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा, तो आप वो पर्टिकुलर टॉपिक को भी देख सकते हो अगर आपको रिवाइज करना है। बट यस दे विल बी इन डिटेल। सो बट यहाँ पे ये 2 टॉपिक को मैं डेफिनेटली स्माइली देना चाहूंगा। इसको कंबाइंड स्माइली है बोर्स मॉडल के लिए जो आपको करना चाहिए। एंड यहाँ पे ये चैप्टर में से ये क्वांटम मैकेनिक्स, बिकॉज अगर आप देखते हो खाली 2 ही टॉपिक करने से, बोर का और हाइड्रोजन का और क्वांटम मैकेनिक्स का, यू आर स्कोरिंग फैंटास्टिक मार्क। यहाँ पे 44 ये हो गए एंड 12 प्लस 20 ये हो गए, 64 क्वेश्चन। खाली 5 क्वेश्चन हमने कहीं और से पूछे गए चैप्टर में। एटॉमिक मोटर्स मत कीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 69 क्वेश्चन मतलब ऑन एन एवरेज 2 से ज्यादा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिस इज डू एंड डाई चैप्टर फॉर योर व्हाट डू यू से नीट। एंड ये काफी बेसिक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, इट इज वेरी इजी। सिमिलरली व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, 2 चैप्टर वो हो गए हैं। थर्ड चैप्टर है इनऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पेरियोडिसिटी। इफ वी सी ओवर हियर, यस टोटल 47 क्वेश्चन पूछे गया, 1.5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज फ्रॉम दिस चैप्टर, और उसमें से 41 क्वेश्चन जिसको मैंने ऑलरेडी स्माइली दे रखा है यहाँ पे, पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। आगे के आप चैप्टर का पीरियोडिक ट्रेंड्स, व्हाट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स, अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे दूं तो यू नो एटॉमिक रेडियस है, या तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या तो फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो गया। इफ यू गो अक्रॉस ए पीरियड लेफ्ट टू राइट, देन हाउ डज इट चेंजेस, एंड इफ यू गो टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, if you go down in top to bottom in a group, then how does it change? What are the trends do we see? If you study it very nicely and the questions are being asked on that. So when you are doing revision for 1 month, might be you don't need to learn the whole topic. You just, and एक बहुत ही प्यारा सा इसके ऊपर चार्ट बना हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक में नहीं है, then you can ask me, I'll provide you that chart also। बहुत ही प्यारा सा ट्रेंड के बेस पे चार्ट है। वो चार्ट जो होता है ना, उसका आप कटआउट निकाल दीजिए और अपने मिरर के सामने लगा दीजिए, मिरर के सामने लगा दीजिए, अपने बेडरूम में लगा दीजिए। बस उसको 2 बार 3 बार देखोगे, यू आर स्कोरिंग। देखो 41, 47, 1.5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज। अगर आपकी अंदर आपकी एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन भी पूछेंगे, immediately you are scoring 8 marks just by sticking a simple chart in front of your mirror, in just beside your mirror, not in front of mirror, maaf karna, just beside your mirror. And actually I meant in front of your eyes, so in front of your eyes where it is visible easily. So you do that, this is a fantastic topic to score. And अब तक मैंने तीनों चैप्टर बताए। अगर ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर वो नहीं आता है, भूल जाए केमिस्ट्री को, भूल जाए नीट को, भूल जाए एमबीबीएस को, क्योंकि ये 3 चैप्टर तो बेस है केमिस्ट्री का। बढ़िया है। ओके, क्या आप लोगों को अब तक जो मैं बता रहा हूँ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट? इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, देन आई नीड अ थम्स अप। और नहीं समझ में आ रहा है, देन आई नीड अ हैंड रेस। बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। देखो आप जितना कम्युनिकेट करते हो ना, हमारे लिए वो इतना ही अच्छा रहता है, बिकॉज वी फील कि ओके स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, लेट मी सी डू दैट, एंड माय स्टूडेंट यू नो दिस इज कंपल्सरी फॉर यू गाइस। So either of the reaction you need to give. That's great. Let's continue further. Over here. तो ये 3 चैप्टर हो गए। फोर्थ केमिकल बॉन्डिंग, डू एंड डाई चैप्टर अगर बताओ ना मैं, पूरे 11th and 12th के सिलेबस में ये वाला 110 क्वेश्चन पूछे गए यार। 110 का मतलब हो गया ऑन एन एवरेज 4 से थोड़ा सा कम हो गया। 30 पेपर्स के अंदर 3 4s are 120 होता है, 3 are 39 होता है, बट 4 क्वेश्चन दैट इज ऑलमोस्ट 12 मार्क्स। ओके, यू शुड नॉट लीव दिस चैप्टर। ये तो रिवाइज करना जरूरी है ही, 100% जरूरी है। मैंने रिसेंटली अपनी जो आपसे जूनियर बैच है उसमें ये चैप्टर करवाया हुआ, उसका पूरा रिकॉर्डिंग है 4 से 5 लेक्चर का, पूरा देखना चाहिए। यू नीड टू इन्वेस्ट दैट मच टाइम इनटू दैट। मैंने नीट का ही पूरा वो लेक्चर ले रखा है, सो उसको रिकॉर्ड किया गया है।
And if I put the smileys over here, ये कहाँ पे कौन से टॉपिक आपको करने चाहिए? Obviously bond parameters, which is very important over here. 18 questions उसमें से VSEPR theory, that's Vesper theory के नाम से कई लोग जानते हैं, काफी important 13 questions over here. 35 questions from the hybridization. Without hybridization, you cannot learn chemistry. So go for those basic hybridization. Understand what are the points they want us, concepts they want us to understand. Very nicely. 35 questions. It seems very important for them. 35 questions मतलब खाली hybridization topic में भी हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया. Only from hybridization. अगर आपको कुछ और नहीं करना, hybridization कर लीजिए यार. Okay, might be some of you are targeting only, let's say BDS, might be, let's say other courses, they don't want to score more than 500, they are targeting, let's say 350 or 400 also. तो ये खाली मैं जो smileys बता रहा हूँ जो करने हैं, they are do and die chapters, do and die topics. You should do those ones. And यहाँ पे bonding in some molecular diatomic. आप सरप्राइज होंगे, सर्टेन चैप्टर तो ऐसे कि पूरे चैप्टर के अंदर खाली 11 क्वेश्चन पूछे गए, पूरे चैप्टर के अंदर खाली 11 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बराबर है कि नहीं? Sorry for 1 minute interruption. We will continue further. Over here. Then the states of matter. States of matter में अगर आप टोटल देखते हो 47 क्वेश्चन है. स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, अगर आप उसको रिवाइज करते हो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है. अगेन 1.5 क्वेश्चन फ्रॉम वन, ईच एंड एवरी एग्जाम के अंदर पूछा गया है. उसके अंदर आइडियल गैस इक्वेशन व्हिच इज द बेस ऑफ केमिस्ट्री, ऑल ऑफ अस वी नो PV इक्वल्स टू nRT. उसके बेस पे काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए. यू शुड डू दैट. बराबर है कि नहीं? देन ये लिक्विफिकेशन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ से ये डेफिनेटली ये वाला इंपॉर्टेंट है. काइनेमेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें से 8 क्वेश्चन पूछे गए. देन डिविएशन है, दिस आइडियल गैस का जो डिविएशन के बेस पे वान डेर वाल इक्वेशन है, दैट यू शुड डू दैट. एंड हियर स्माइलीज अगर मैं दूं तो आई थिंक सो आई हैव गिवन 2 स्माइलीज ओवर हियर, 1 स्माइली इन दोनों के बीच में दे रखा है कि ये दोनों के लिए भी आपको करना चाहिए. और 19 क्वेश्चन यहाँ पे. अगर आप लास्ट मिनट रिवीजन भी कर रहे हो एटलीस्ट यू शुड हैव दिस स्माइली चार्ट कि मुझे ये वाला टॉपिक तो करना ही है किसी भी हाल में. आई कैन नॉट स्किप दैट. अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक. देन वी विल कंटिन्यू फॉर द थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं. Thermodynamics, okay, it seems to be a little bit difficult chapter because it has lots of numerical for the students and sometimes topic difficult आते, but we cannot avoid this chapter. 72 questions. 72 question in last 30 years exam, that means more than 2.5 question आपको मिल रहे हैं. 2.5 question मतलब कई बार 3 question है, कई बार 2 question है. उसका मतलब आपका ये 12 से लेके आपके लिए 6 मार्क के बीच में 8 to 12 मार्क का यहाँ से पूछा जाता है आपको. It is very important actually. So we should be able to do this. And for that, again, smileys which I am giving over here. Okay, application पे करना चाहिए. 19 क्वेश्चन पूछे गए. Spontaneity is very important. Spontaneity is basically ये डेल्टा G कुछ डेल्टा H माइनस T डेल्टा S पे काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए. And actually basic terms पे. So here we should do that. Then अगर बात करते हैं equilibrium is also one of the difficult chapter and it is the highest number of questions till now it has been asked. ये 113 किसी भी चैप्टर में से नहीं पूछे गए. Above 100 दो ही चैप्टर है. Above 100 दो ही चैप्टर है, दोनों के दोनों 11 स्टैंडर्ड के. So you should understand that के दोनों के दोनों चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड इक्विलिब्रियम कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए. And definitely as you can see 29 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए एक टॉपिक में से, दैट इज द आयोनाइज्ड एसिड एंड बेस. लेकिन ये टॉपिक आप आगे के क्वेश्चंस किए बिना नहीं कर सकते हो. यू शुड हैव द बेसिक्स ऑफ दिस. हाँ, अगर आपका ऑलरेडी हो चुका है रिवीजन पर्पस के लिए तो इसके क्वेश्चन पे ज्यादा एम्फेसिस दीजिए. सॉल्युबिलिटी के लिए जो एक छोटा सा टॉपिक बुक के दिया गया है, सबसे लास्ट टॉपिक है, बट द लास्ट टॉपिक डेफिनेटली इन्वॉल्व्स ऑल दिस टॉपिक. तो जब तक वो आपको पता नहीं है तब तक आप ये नहीं कर सकते हो. तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि यू शुड डू दिस. एंड इसके लिए अगर स्माइलीज में देता हूँ तो ऑब्वियसली एसिड एंड बेस के बेस पे पहला चला जाएगा. यहाँ पे आपको पहला चला जाएगा
एंड जैसे कि सर्टेन चैप्टर जैसे कि हाइड्रोजन जैसे चैप्टर होंगे उसमें तो 11 या 12 क्वेश्चन नहीं, हाइड्रोजन के अंदर 21 चैप्टर, सॉरी 21 क्वेश्चन, एक चैप्टर के अंदर 21 क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप सोचिए कि ये पूरे चैप्टर एक टॉपिक में से वो इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वी कैन नॉट स्किप दिस, यू नीड टू लर्न ऑल ऑफ देम। ये चैप्टर डू एंड डाई में से डेफिनेटली आता है, बिकॉज 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 16 मार्क्स, यू कैन नॉट स्किप दैट। और किया फिजिकल केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 8 रेडॉक्स, रेडॉक्स में से डायरेक्टली रेडॉक्स में से 22 क्वेश्चन पूछे गए। आप देख लो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये पूरे चैप्टर में से 22 क्वेश्चन पूछे गए। एंड रेडॉक्स इज नॉट अ स्मॉल चैप्टर, यू नीड टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग ओवर देयर, बट उसमें ऑक्सीडेशन नंबर खाली रिवाइज कर लेते हो। 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, ये काफी ऑथेंटिक डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपके लिए, काफी इफ यू फॉलो दिस आल्सो, कि चलो खाली स्माइली वाले टॉपिक ही कर ले, तो यू आर डूइंग फैंटास्टिकली गुड। देन अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर जैसे कि ये चैप्टर के अंदर 19 क्वेश्चन पूछे गए, टोटल 19 क्वेश्चन पूछे गए। और इसके अंदर भी काफी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि सब कुछ मुझे करना जरूरी है, पोजीशन पे 1 क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिपरेशन पे 3 क्वेश्चन पूछे गए, इस पे 7 क्वेश्चन पूछे गए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। तो लास्ट में अगर आपको रिवीजन करना है, देन व्हाट यू मे डू, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कर लीजिए आप, बराबर है कि नहीं? करेक्ट। Let us continue further. Then chapter number 10, that's the S block. S block again a long chapter है, 49 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। 49 क्वेश्चन में से as you can see 15 क्वेश्चन आपको पूछे गए जनरल कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड ऑफ द S block। कंपाउंड जो है S block के उसके ऊपर पूछा गया, तो वो छोड़ना नहीं चाहिए। अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 के अंदर, ग्रुप 2 ऑल ऑफ अस वी नो इज बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ओके, वो वाला ग्रुप है। वी डू रिमेम्बर, मेरे स्टूडेंट्स को हम सिखाया गया है कि बेटा मांगे कार स्कॉर्पियो बाप रोए, तो दैट्स द वे दे लर्न इट। एंड बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम एंड रेडियम, उसका लर्न करने का तरीका जो है वो है बेटा मांगे कार स्कॉर्पियो बाप रोए। ओके, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट टुडे। एज आई सेड कि टुडे इज ओनली जस्ट द प्योर एनालिसिस कि कौन सा चैप्टर डू एंड डाई है, कौन सा चैप्टर है। मैं टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे आज जा ही नहीं रहा कि कहाँ पे आपको कौन से फॉर्मूलाज यूज करने चाहिए, क्या यूज नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट दैट आई डोंट वांट टू गो, बट आई हैव बीन गिवन अ सर्टेन टाइम पीरियड, एंड एक्चुअली बच्चों का भी एक टाइम पीरियड होता है। जूम मीटिंग मैक्सिमम 1.5 आवर या तो 1 आवर, मोर देन 45 मिनट ज्यादा नहीं हो सकता है। तो 40 मिनट्स में शेयरिंग करूंगा एंड देन आपके Q&A ले लूंगा, देन उसके बेस पे हमें पता चलेगा कि कितना टाइम है हमारे पास। सो विल सी टू दैट। तो यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में से अगर आपको मैं चैप्टर स्माइलीज देना चाहूंगा, ऑब्वियसली इट गोज टू दिस सेकंड ग्रुप के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक के 15 क्वेश्चन पूछे गए, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूँ, ये स्माइलीज, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट, क्योंकि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, आप जब भी कभी भी पढ़ाई करने बैठते हो ना, अरे यार कौन सा चैप्टर में पढ़ाई करो, कौन सा टॉपिक में पढ़ाई करो, कहाँ से ज्यादा पूछा जाएगा, कहाँ से कम पूछा जाएगा। और ये एनालिसिस करने का आपके पास टाइम नहीं है, इसके पीछे काफी सारी मेहनत गई हुई। ये जो एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आई स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम ऑन दैट। मेरी टीम ने इसके पीछे काफी काम किया हुआ है, कितने घंटों की मेहनत आई डोंट रिमेम्बर, बट वी कीप ऑन अपडेटिंग आवरसेल्व्स। तो ये जो है कि कौन सा चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, वो टॉपिक वाइज में जब आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज यू हैव टू स्कोर फ्रॉम दैट। वहां से आपको स्कोर करना है, वहां से आपको पकड़ना है, करेक्ट और नॉट। सो विल कंटिन्यू फर्दर। Here the p block elements seems to be, okay, it is divided in 2 parts. I am talking about the 11th standard का p block elements, जहां पे खाली 2 ही ग्रुप आपको पूछे जाते हैं, 2 ग्रुप करने में डिफिकल्टी नहीं है। एंड अगर आप देखिए टोटल 31 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन तो पक्का 11th स्टैंडर्ड में से आता है, ऐसा है, एक क्वेश्चन तो पक्का 11th स्टैंडर्ड में से आता है। सो इन दैट केस अगर मैं डू एंड डाई टॉपिक बता दूं, तो ऑब्वियसली लास्ट वाला टॉपिक है, उसमें से 10 क्वेश्चन पूछेंगे ये चैप्टर में से, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इन सिलिकॉन। अगर आप इसको कंपेयर करते हो इक्विलिब्रियम के साथ, कई बार स्टूडेंट ये बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम इतना बड़ा चैप्टर है, कौन करेगा, बट आप खुद देखिए कि वहां पे एक एक टॉपिक का वेटेड 31 होता था, यहाँ पे पूरे चैप्टर का वेटेड 31 है। तो
आप देख रहे हो यहाँ से 31 क्वेश्चन पूरे चैप्टर में से पूछे गए, वहां एक टॉपिक में से 31 क्वेश्चन पूछे गए, 39 क्वेश्चन पूछे गए. सो दोस वर द डू एंड डाई टॉपिक्स, एंड विल कंटिन्यू फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अच्छा, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप में से ऑब्वियसली आप मोस्ट ऑफ यू आर प्लानिंग फॉर एमबीबीएस. एमबीबीएस के लिए है, याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी भी हाल में कोई भी चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते. नॉट इवन अ सिंगल चैप्टर, नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक ऑल्सो. इसमें सबके सब टॉपिक, सबके सब चैप्टर. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एमबीबीएस में आपको टारगेट करना है, मतलब मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट आपको 450 या 475 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 720 टू गेट द कट ऑफ. वो भी सेल्फ फाइनेंस सीट की बात हो रही है. एंड गवर्नमेंट की इस बार आपको उमेश गुजर सब डेफिनेटली डॉक्टर उमेश गुजर आपको बताएंगे कि आई थिंक इस बार कट ऑफ शायद 550 के प्लस जाएगा, मिनिमम शायद 600 भी जाए. This can because students they've got lots of time to revise a thing. और जिनको डॉक्टर बनना है ना, वो ये नहीं देखते कि कोविड की वजह से वेकेशन मिला है और के बीच में गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पा रही है, कर पा रही है. दे आर वेरी फोकस्ड. जो लोग को गवर्नमेंट फाइनेंस में जाना है, दे आर वेरी फोकस्ड. उनको ज्यादा टाइम मिला है, दे आर गोइंग टू प्रिपेयर इट लाइक एनीथिंग. सो हमारे यहाँ पे गुजरात के बच्चे ऐसे हाँ चलो आराम से देखेंगे, जब गवर्नमेंट डेट डिक्लेयर करेंगे तब पढ़ाई करेंगे, तब हमारी किताब खोलेंगे. आई विल नॉट एडवाइज यू इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर दिस 600 प्लस गवर्नमेंट फाइनेंस के लिए, देन अब तक तो आपका ऑर्गेनिक हो ही जाना चाहिए. एंड उसमें मैं आपको डू एंड डाई बताऊं या नहीं बताऊं, आपका ऑर्गेनिक का हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक, हर एक चीज आनी चाहिए, हर एक चीज. ओके, ये 11 का जो ये चैप्टर है उसमें से 80 क्वेश्चन पूछे गए, सम बेसिक कंसेप्ट्स में से. ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है उसमें ये वाला पार्ट अगर आप देखते हो यहाँ से शायद इसमें से ज्यादा नहीं पूछा गया, टोटल मिला के 14 क्वेश्चन. ये प्यूरिफिकेशन पार्ट है, सम प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स जो है प्यूरिफिकेशन पार्ट वो ये वाला है. बट ये वाला तो आना ही चाहिए, ये एक पूरा सेपरेट पार्ट है. क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो हम बोलते हैं उसको, इसके पीछे 1.5 आवर आप निकाल देते तो ये टॉपिक अच्छी तरीके से हो जाता है. बट ये तो करना आना ही चाहिए, क्योंकि ये नहीं आएगा तो आगे ऑर्गेनिक आता ही नहीं है आपको. तो 80 क्वेश्चन से फिर भी मैं स्माइलीज अगर देना चाहूँ लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, तो ऑब्वियसली आई गॉट 2 टॉपिक्स ओवर हियर. नोमेनक्लेचर यू शुड नॉट फॉरगेट. नोमेनक्लेचर कुछ भी हो जाए वो तो आना ही चाहिए, तो वहां पे डू एंड डाई आ जाएगा. एंड फंडामेंटल कांसेप्ट्स, फंडामेंटल कांसेप्ट्स मैं आपको समझाता हूँ. इट टॉक्स अबाउट ऑल योर व्हाट आई कैन से कार्बोकेटायंस, टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन, टाइप्स ऑफ कार्बेनायंस, then free radical, primary, tertiary, secondary, the relative tendency of stability, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है. मैकेनिज्म का जो इंट्रोडक्शन हो रहा है जहां पे आपको बताया जाता है कि whether it is an electrophilic mechanism, nucleophilic mechanism, all those things you should learn from here. because यहाँ से नहीं होगा तो आपका ऑर्गेनिक आगे कुछ अच्छी तरीके से नहीं होने वाला है. I bet on that, but these are the 2 important topics. हाइड्रोकार्बन itself, हाइड्रोकार्बन के अंदर देखने जाओगे कि मैंने टॉपिक को बहुत सिंपल तरीके से 4 टॉपिक में डिवाइड कर दिया है. अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड एरोमेटिक. और डिटरमाइन नहीं किया प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, ऐसे नहीं किया वो. बट फिर भी अगर आप देखते हो यहाँ पे टोटल 91 क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच एग्जाम, मतलब 12 मार्क्स फ्रॉम ईच एग्जाम. You cannot skip that. Okay, एरोमेटिक में सबसे ज्यादा पूछा गया, बात अलग है, बट यहां से कम नहीं पूछा गया है. एंड ये जितना स्ट्रांग है, ये जितना स्ट्रांग है उतना ही आपका स्ट्रांग है. तो उसके अंदर चारों के लिए आपको स्माइली मिले हुए यहाँ पे. एंड इफ यू कंटिन्यू फॉर द एनवायरमेंट केमिस्ट्री, एनवायरमेंट केमिस्ट्री ऐसा कि टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए और उसमें भी एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन. ये एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन तो आप 8 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, थोड़ा सा रिवीजन कर लो यार. 15 से 20 मिनट लगेंगे, 8 क्वेश्चन पूछे गए, ज्यादा नहीं पूछे गए. मतलब ऐसा है कि 3 एग्जाम के अंदर 1 क्वेश्चन पूछा गया. आउट ऑफ 3 एग्जाम यू गेट 1 क्वेश्चन. नाउ दैट इज रैंडम. ऐसा सीक्वेंस नहीं होता है कि 2016 में पूछा गया इसलिए 2019 में ही वो रिपीट होगा. और अभी 2022 में इसका एनवायरमेंट केमिस्ट्री आता है तो 2022 तक हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, 2021 में नहीं पूछा जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स नॉट लाइक दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट द कई बार पूछा गया, कई बार नहीं पूछा गया. इट्स टोटली this one, but 8 question over here. So student, मैंने
आपके साथ 11th स्टैंडर्ड के 14 चैप्टर डिस्कस किए। 14 चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया कौन से चैप्टर में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम पूरा का पूरा, नाउ आई वांट यू टू कीप योर कैमरा ऑन, नाउ आई वांट यू टू कीप योर कैमरा ऑन, दैट इज बेसिकली हम यहाँ पे मैं आपके साथ दिखाने वाला हूँ कि भाई कौन से, अगर मैं समरी करता हूँ, इफ यू डू समरी ओवर हियर, तो देखो चैप्टर वाइज समरी है यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड का, कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको तुरंत पता चलेगा भाई कौन सा चैप्टर सबसे पहले करना चाहिए, कुछ भी हो जाए, डू एंड डाई चैप्टर कौन सा है। 60 मैंने क्या किया, एक छोटा सा क्राइटेरिया बना दिया, 30 एग्जाम में से 60 क्वेश्चन पूछे गए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हो 6 चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में से अबाउट 60 क्वेश्चन पूछे गए, और उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ रहा है एक, we should get a smiley for that. Obviously आपके पास जो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग, अच्छा थोड़ा सा इस तरीके से आया, केमिकल बॉन्डिंग एंड देन दिस 110, इक्विलिब्रियम 113 बराबर है कि नहीं, तो उसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। नंबर 6 चैप्टर इक्विलिब्रियम नहीं छोड़ना चाहिए। 72 थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th का दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट, तो टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 चैप्टर्स आपके पास। अच्छा मैंने और एक बाइफर्गेशन यहाँ पे कर रखा है, कलर कोडिंग दे रखा है मैंने। जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री है वो ये ग्रीन कलर के, फिजिकल केमिस्ट्री हैज बीन आस्क्ड द मोस्ट, इफ यू कैन सी दैट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्लू कलर है एंड द ऑरेंज कलर इज इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में भी ओके यू कैन सी दे आर नॉट लिस्ट, अच्छा सॉरी ये फिजिकल वाला है, ये कैन यू सी दैट, बट यहाँ पे बेसिक थे तो आपको ये छोड़ने नहीं चाहिए। Any question and answer regarding 11th standard syllabus, keep your camera on and you can talk to me. Keep your camera on and I would like to talk to you. You can raise your hand and then you can speak to me. नो स्टूडेंट दो जगह पे ही ना बोलते हैं मुझे क्वेश्चन नहीं पूछने का, या तो बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है मैंने, या तो सब कुछ बाउंस हो गया है। आई बिलीव द फर्स्ट कंडीशन इज वैलिड ओवर हियर, क्या आपने इसमें एनालिसिस ही कर रखा है, तो आई थिंक सो यू आर गेटिंग इट, दिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक, बराबर है क्या? सो ऑन दैट पॉइंट विल कंटिन्यू। गुजर साहब अगर आप यहाँ पे मीटिंग पे है तो if any question from you, if you as an expert sir, if you have some queries, if you want to put your input over here. सर एक्चुअली काफी साल के बाद जो है वो मैं ये सारी चीजें वो पढ़ रहा हूँ, फीलिंग लाइक अ स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं भी ऑल इंडिया पीएमटी एग्जाम दे चुका हूँ, काफी और अदर एग्जाम्स भी दे चुका हूँ। और मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एड ऑन ये करना चाहूंगा, जो थोड़ा सा इनएक्टिव होते हैं नीट वाले स्टूडेंट्स, थोड़ा सा पता नहीं घबराए हुए होते हैं, देखिए डरने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम है। और आप अगर चाहते हैं कुछ बनना, तो नेक्स्ट संडे एक वेबिनार होगा जिसमें मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा मार्क्स इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। यानी आप हो सकता है कि वो चीज आपको गुजरात में ना मिले, आप अदर स्टेट में चले जाए, वहां ना मिले तो अब्रॉड चले जाए। सर ने यहाँ पे बहुत अच्छे से बता दिया, जो समझ में आ रहा है कि डू एंड डाई चैप्टर, यानी कि अगर मैं 6 चैप्टर सिर्फ कर लेता हूँ तो काफी अच्छा स्कोर, 45 एमसीक्यूज में से काफी एमसीक्यूज कवर हो रहे हैं। तो अभी जो आपके पास 1 महीना है उसमें अगर हम फोकस करें तो ये 6 चैप्टर्स में से बहुत सारी चीजें हम आ सकते हैं। और सर ने ये भी बता दिया कि उनकी एप्लीकेशन है और उसमें सारी चीजें एक्सप्रेशन के साथ वीडियोस चैप्टर्स वाइज है, सो आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे बैठ के ये सारी चीजें कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट जो होते हैं वो मायूस होते हैं कि भाई इसलिए थोड़ा सा एक्टिव नहीं है, बोल नहीं पा रहे, डर रहे होंगे शायद, तो डोंट वरी, मीन्स अगर नहीं हुआ है कोई चैप्टर तो हमें फोकस हमेशा करना चाहिए। व्हाट आई हैव, मेरे पास जो है उस पर फोकस करेंगे तो भी बहुत अच्छे स्कोर पे जा पाओगे। लेकिन अगर आपने गलती से जो है नहीं है आपके पास उसमें फोकस कर दिया तो दैट विल बी बिग प्रॉब्लम फॉर यू। यानी ज्यादातर जो स्कोरिंग स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं, गुजरात के लेवल पे 100 टॉप लेवल पे होते हैं, उनके अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो उनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि जब लास्ट के कुछ दिन होते हैं, कुछ महीने होते हैं, तब वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं जो उनके पास है, और उसमें जो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स है जो सर बता रहे हैं।
सो सिंपली यही कहूंगा कि इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, ये सारी चीजें पीछा नहीं छोड़ने वाली। मैं अपना एक लास्ट एग्जांपल सर बता दूं कि मैंने 12th में केमिस्ट्री मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरा जब 12th था तब मुझे बहुत बहुत अच्छा नहीं लगता था, और मैंने कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा साइड में किया था, थोड़ा सा। ऐसा नहीं कर रहा हूँ सारे चैप्टर्स, लेकिन थोड़ा सा साइड किया था। सोचा था कि भी क्या है, भी स्कोर कर लूंगा, बायोलॉजी में कर लूंगा, फिजिक्स में कर लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ 3 मार्क्स से, ऑल इंडिया पीएमटी 3 मार्क्स से मैं एमबीबीएस फ्री सीट से रह गया, सिर्फ 3 मार्क्स। और उसमें सबसे बड़ा रोल केमिस्ट्री ने प्ले किया था। फिर बाद में जो मेहनत मैंने नहीं की वो फिर एमबीबीएस में जाके करनी पड़ी, क्योंकि वहां भी यही चैप्टर्स आए थे। फिर उस टाइम जब मैं 3rd ईयर में था, जब बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग से एक सेपरेट सब्जेक्ट आता है, ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए, उनके केमिकल बॉन्डिंग एंड ऑल द थिंग्स समझने के लिए बहुत सारी साइकिल्स आती है, बहुत सारी चीजें, फॉर्मूलाज याद रखने पड़ते हैं वहां भी। तब भी मैंने थोड़ा सा निग्लेक्ट किया उसको। आपको बिलीव नहीं होगा कि जो चीज हम छोड़ देते हैं ना कहीं वो हमारे पीछे पड़ जाती है। फिर से मैंने पीजी के एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की जब फाइनल ईयर एमबीबीएस में था। फिर से वही सारी चीजें आई, और वहां भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये सारे चैप्टर जो है वो हाई स्कोरिंग थे। तो अल्टीमेटली मुझे जो 12th में करना था वो मैंने एमबीबीएस में भी नहीं अच्छे से किया 100% के साथ। फाइनली हुआ ये कि पीजी में करना पड़ा। और वो एक ठान लिया कि गुस्से से कि भाई अब तो इसको छोड़ूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए, अब तो मुझे पढ़ना ही, क्योंकि इतने साल से सोचिए ना कि 5.5 साल एमबीबीएस के, इसके अलावा 2 साल 11th 12th, और ये इतने साल का गुस्सा मैंने सिर्फ और सिर्फ, आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने 8 दिन में एक शॉर्ट नोट्स बना दी केमिस्ट्री की, और वो 11th आवर्स प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा बिकी, सबसे ज्यादा पूरे गुजरात में, पूरे भारत देश में वो बहुत ज्यादा अच्छे से बिकी। यानी कि जो डिफिकल्टी होती है हमारी, उसको अगर हम स्ट्रेंथ बना दे तो छोटी उम्र में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप सभी को कहूंगा कि इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट कीजिए डेफिनेटली। सर जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये लास्ट घड़ी में, क्योंकि आप एक रेस में हैं और यहाँ पे हाई स्कोर करना इंपॉर्टेंट है। तो हाई स्कोर कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोर्स आशीष सर जो गाइडेंस दे रहे हैं उससे होगा। सर प्लीज। So nice of it. These are very important inputs from Dr. Rupesh Gajab. This is my second webinar with him. I've heard about him a lot. तो मेरा जो पहला वेबिनार था, I got lots of input from him. He has got fantastic knowledge. उनके साथ लगता है घंटे बिताए, जरूरी बोल रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, बिकॉज यू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग। एंड खास करके जो कंफर्ट मिलता है स्टूडेंट को, मैं आपको बता दूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। देखो मैंने जो आपके साथ डेटा शेयर किया ना, बहुत प्लेन डेटा है। प्लेन डेटा मतलब कहने का मतलब क्या है, फैक्ट्स है, ये चैप्टर में से ये पूछा गया, बट इट डजंट डील विथ यू एज ए पर्सनल। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये शुभ देसाई, आई नो हिम बिकॉज ही इज माय स्टूडेंट सिंस ऑलमोस्ट वन ईयर, सिंस 12th स्टैंडर्ड से वो मेरे साथ है। कई स्टूडेंट मेरे साथ 2 साल से मेरे साथ है। माधवी इज देयर, मोहम्मद इज 2 साल से मेरे साथ है यहाँ पे। तो उन सबको मुझे पता है कि उन सबको मैं इंडिविजुअली जानता हूँ, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। बट काफी सारे आप स्टूडेंट ऐसे भी हो कि मुझे आपको पता ही नहीं है क्या। फॉर एन एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, एक चीज बता दी कि इक्विलिब्रियम इज डू एंड डाई चैप्टर, कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है, 113 क्वेश्चन। बट आप में से शायद कोई स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने इक्विलिब्रियम कई बार अच्छी तरह से किया भी नहीं है, 11th में भी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। यू माइट बी वन ऑफ दैट। तो गुज्जर सर का यहाँ पे वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अभी जब मैं शेयर करता हूँ ना कि ये तो डू एंड डाई चैप्टर है और आपने किया नहीं, आपको आता नहीं है, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आता है। अरे यार मुझे तो ये चैप्टर ही नहीं आता जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, व्हाट एम आई गोइंग टू डू? डोंट वरी, इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम, इफ यू वांट टू लर्न इट, 3 या 4 दिन में चैप्टर लर्न कर सकते हो। हर रोज 3 से 4 घंटा मेहनत करना पड़ेगा फ्रॉम स्क्रैच। जस्ट गो टू माय एप्लीकेशन, पहले से लेकर आखिर तक दिया गया है। एंड डोंट वरी, आपसे कुछ 1 रुपया नहीं चाहिए उसके अंदर। इट्स फॉर बेनिफिट फॉर यू। आपको करना है तो कीजिए। ऑलरेडी 1500 स्टूडेंट, 1500 स्टूडेंट ऑलरेडी उसमें एनरोल हो चुके हैं एंड दे आर लर्निंग ऑन देयर ओन। व्हाट्सएप कीजिए, मुझे नहीं आते डाउट्स में सोल्व कराओ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, वी डोंट चार्ज फॉर दैट। बट अगर आपको लर्न करना है तो, एंड सपोज आपको लर्न नहीं करना है, तो गो फॉर योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेसेस। यू शुड नो कि मेरे स्ट्रेंथ, इक्विलिब्रियम इज नॉट एन इजी चैप्टर फॉर एवरीवन, इट्स नॉट कप ऑफ टी फॉर एवरीवन कैन नॉट ग्रास्प इट प्रॉपर्ली। तो उसको आप छोड़ सकते हो। इक्विलिब्रियम चैप्टर ऐसा है कि हाँ, देन बट एट द कॉस्ट ऑफ दैट यू आर गोइंग टू लूज 4 क्वेश्चन।
वो चैप्टर ऐसा है कि सबको नहीं आता है और वो इंडिपेंडेंट चैप्टर है, उसको आप छोड़ दोगे तो ज्यादा किसी पर फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है, स्टैंडर्ड 11 के 2 चैप्टर ले लीजिए, स्टैंडर्ड 12 के अभी मैं आ रहा हूँ उसके भी एनालिसिस पे, आप कितने भी चैप्टर ले लीजिए, किसी को भी नहीं छोड़ सकते हो, किसी को भी नहीं छोड़ सकते हो। अगर आपको स्कोर करना है, मीट करना है, तो उसमें आपको डेफिनेटली लर्न करना है। हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा, बट आई वॉन्ट यू टू पे मोर अटेंशन टू दैट। सो आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जरूर जानना, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जानने के बाद ही आप वो पर्टिकुलर चैप्टर पे प्रिपरेशन करना। आपको लगता है कि आपको ऑर्गेनिक हो गया है, अगर ऑर्गेनिक नहीं हुआ, आई फर्स्ट एम्फेसाइज कि आप ऑर्गेनिक पे ही ध्यान दीजिए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि 2 चैप्टर यहाँ पे है, ऑलमोस्ट 2 चैप्टर के अंदर एज यू कैन सी, बिकॉज ये क्या है कि 80 प्लस 91 क्वेश्चन यहाँ पे, तो आप देख रहे हो 171 क्वेश्चन, और बाकी के चैप्टर भी मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। And first close the door. Sorry for that. We'll continue. So if I'm going for the 12th standard chapter again, अभी देखो ये चैप्टर जो है ना, फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे बढ़िया चीज क्या, फिजिकल केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। खाली ये चैप्टर कर लीजिए, उसको किसी चैप्टर से लेना देना है ही नहीं, खाली मोल कंसेप्ट आना चाहिए थोड़ा बहुत आपको अच्छी तरीके से 11th स्टैंडर्ड का, तो आप वो कर लीजिए। एंड सॉलिड स्टेट पे चले जाते हो तो उसमें 51 क्वेश्चन, स्कोरिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, तो आप टाइम निकालिए इसके लिए, ये निकालना चाहिए। एंड अगर आप टॉपिक इसके देखते हो, आगे वाले टॉपिक बेसिक इंट्रोडक्शन है, अगर एक बार वो कर लिया तो उसमें से क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पे सीसीटी पे 12 क्वेश्चन है, पैकिंग एफिशिएंसी पे 12 क्वेश्चन है, दोनों न्यूमेरिकल बेस आ गए, दोनों यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस है, तो वो जरूर कीजिए। मैं दोनों को कंबाइन आई थिंक से लेना चाहिए था, ओके मैंने अलग अलग ले लिया, स्माइली उसको दे रखा है। फिर देखिए ये जो पूरा पार्ट है इम्परफेक्शन वाला, इम्परफेक्शन इज अगेन ए वेरी स्मॉल टॉपिक, बट इट हैज 5 क्वेश्चन, इट हैज टिल नाउ इट हैज बीन आस्क्ड, तो वो भी आप कर सकते अच्छी तरीके से। तो 51 क्वेश्चन सॉलिड स्टेट के लिए, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड 12 का सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्यूशन इज सच एन इजी चैप्टर, आप आराम से 2 या 3 घंटे निकालो, पूरा चैप्टर हो जाता है यार। उसपे खाली पीवाईक्यूज भी कर लो तो भी काफी है, उससे खाली पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लो आप 30 साल के, काफी है। एंड इसके अंदर भी आप देख रहे हो द कंसंट्रेशन, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, वो तो आना ही चाहिए, 11 क्वेश्चन उसके ऊपर। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे यू कैन सी 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन इस पे, एंड देन कलिगेटिव प्रॉपर्टीज, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑल दोस थिंग्स, ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर तक है, वहां पे 23 है। सो एबनॉर्मल, ये दोनों कंबाइन होंगे, इन दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते, एबनॉर्मल में वॉन्ट ऑफ फैक्टर आ जाता है आई, तो इन दोनों को कंबाइन करके आपको काफी क्वेश्चन पूछे गए। तो लास्ट वाले तो जरूर रिपीट कीजिए आप, यहाँ पे देख रहे हो तो स्माइलीज आई हैव गिवन, आई थिंक सो 4 स्माइलीज आई मस्ट हैव गिवन, या those 4 topics are important except the one which is very less, but वेपर प्रेशर करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वाला आइडियल नॉन आइडियल के लिए इसके बिना ये नहीं होता है। बट इज स्कोरिंग चैप्टर यार, 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का बेनिफिट आप लोग के लिए ये है कि हर एक चैप्टर इंडिपेंडेंट है, तो उससे क्या मेंटल प्रेशर नहीं बनता। मुझे पीछे वाला चैप्टर नहीं आता, इफ यू डोंट नो द अर्लियर चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर्स पता नहीं है, you can continuously can carry on. And if you continue further, we have electrochemistry chapter over here. Electrochemistry again, it is an independent chapter, 63 questions again, so again you can see it's very important। और उसमें ये 2 टॉपिक के सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्यूल सेल एंड करोजन, मत कीजिए। इलेक्ट्रोलाइसिस अकेला 14 क्वेश्चन है, कंडक्टेंस 12 क्वेश्चन है, एंड देन गैल्वेनिक सेल एंड द नर्स इक्वेशन, वो कंबाइंड टॉपिक होने चाहिए, एक्चुअली कंटिन्यूअस है, उसमें मैक्सिमम पूछा गया 32 क्वेश्चंस उसमें से पूछे गया। आउट ऑफ, मैं बता रहा हूं, लास्ट 30 के पेपर्स क्या था, 30 पेपर्स क्या था, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये टॉपिक डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव स्माइली ओवर हियर, इनफैक्ट 4 को स्माइली में देने वाला हूं। एंड अगेन ऐसा भी नहीं जरूरी, अगर आप ये चैप्टर कर रहे हो, आपको ये टॉपिक आता है तो उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये टॉपिक पूरा अगेन इंडिपेंडेंट है, ये टॉपिक पूरा इंडिपेंडेंट, इसका टॉपिक भी इंडिपेंडेंट है, तो आपको एक टॉपिक नहीं आता खाली वो टॉपिक भी कर सकते हैं, सो दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। देन केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं यहाँ पे, अगेन फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स, एंड देन वी टॉक अबाउट द टेंपरेचर डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। सो 43 क्वेश्चन,
फिजिकल केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री जो है, सरफेस केमिस्ट्री सबसे सिंपल सा चैप्टर है, ज्यादा मगजमारी वाला नहीं, 2 घंटे निकालने मिल जाते हैं। एंड अगर आपको लास्ट मिनट प्रिपरेशन करना है तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 टॉपिक इंपोर्टेंट लग रहे हैं, एब्जॉर्प्शन 7 क्वेश्चन ही पूछे गए, बट मैं फिर भी इसको वेटेड दूंगा। अभी सर्टेन स्टूडेंट ऐसे है कि उनको पूरा स्कोर नहीं करना है, आप मेरी बात सुन रहे हो, यू आर नॉट गोइंग फॉर 450 प्लस, नहीं जाना है यार, नहीं है हमारी कैपेसिटी उतनी, तो ज्यादा लोड नहीं लेने का। ओके, आज तो मैं आपके साथ प्लेन एनालिसिस कर रहा हूँ मेरी, कि भाई ये टॉपिक ऐसे है, तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, ये टॉपिक कर लीजिए, दोनों इजी है एकदम। अगर मैं बताऊं दोनों के दोनों सिंपल से टॉपिक है। देन जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन, ये तो 10th स्टैंडर्ड का है, इसमें सबसे आई थिंक लिस्ट पूछा गया होगा। आई डोंट नो, एनटीए अभी डिसाइड नहीं किया है, अभी तक हमें बताया नहीं गया है कि कितना सिलेबस आपका रिड्यूस सिलेबस में से वो लोग एग्जाम लेने वाले हैं कि कंटिन्यूस ने। फिर दे डिक्लेयर्ड JEE was not taken on the reduced syllabus. JEE जब उन्होंने लिया फरवरी एंड मार्च में, हाँ फरवरी मार्च में लिया ना उन्होंने, जब तब उन्होंने रिड्यूस सिलेबस बोला था कि हम ऑप्शनल देंगे, नहीं देंगे, बट जिन्होंने मेरे स्टूडेंट जो ग्रुप ए वाले हैं उनका जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने मुझे ये बताया है कि उन्होंने रिड्यूस सिलेबस नहीं लिया है, उन्होंने पूरा सिलेबस लिया है। सो नीट में आपको पूरा सिलेबस आने के चांसेस है। अगर रिड्यूस सिलेबस की मैं बात करूं तो ये चैप्टर नहीं है, इसमें से 22 क्वेश्चन पूछे गए। 22 क्वेश्चन कोई छोटी चीज नहीं है, क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का आता है, और ये चैप्टर ऐसा है कि सपोज आप लोगों ने आज तक नहीं किया है, आप खाली 2 घंटे निकालिए पूरा चैप्टर हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बट हाँ यू नीड टू टेक आउट द टाइम फॉर दैट। तो यहाँ पे थोड़े से अगेन स्माइली में दे रखा है, बट सर 5 क्वेश्चन पे स्माइली, जहाँ पे आगे में कई बार 15 क्वेश्चन पे भी स्माइली नहीं दिया था। Yes, but this is an easy chapter, scoring chapter है। P block elements, lengthiest chapter of whole syllabus, 80 क्वेश्चन पूछे गए, और इसमें से भी आप सिलेक्टेड टॉपिक्स कर लेते हो तो आपके स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने यहाँ पे स्माइलीज दे रखे हैं, वो टॉपिक आप कर लेना। एक तो यहाँ पे ग्रुप 15 एलिमेंट का जो इंट्रोडक्शन से चालू हो रहा है वहां पे वो इम्पोर्टेंट है। देन ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस इम्पोर्टेंट है। देन वी हैव द ग्रुप 17 एलिमेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ग्रुप 17 एलिमेंट्स के अंदर यहाँ पे आपको दिया गया क्लोरीन, ये वाला जो है ना क्लोरीन नहीं छोड़ना चाहिए, करेक्ट है ना? सो वी आर डूइंग दिस। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डीएनए ब्लॉक छोटा चैप्टर है, लेकिन काफी है, लॉट्स ऑफ कांसेप्ट्स ओवर हियर, इट इज लॉट्स ऑफ कांसेप्ट। See over here, so we got 28 questions from here, 13 questions from here. General properties of the transition elements, 28 questions पूछे गए। If you don't do the full chapter, no need to do actinoids, no need to lanthanoids, no need to go for the application. Go for these 2 topics only. ये do and die है. So you can score the marks over here. मैंने I think so यहाँ पे थोड़ा एनिमेशन मेरा गलत हो गया, गलत जगह पे ये स्माइलीज आ गए, थोड़ा सा स्किप हो गया लगता है मुझसे। तो 28 and 31, दैट्स नॉट, ये चारों स्माइली दे वर नेवर इंटेंडेड टू बी ओवर हियर, यहाँ पे 4 है ही नहीं, यू शुड बी गिविंग हियर एंड हियर, दिस 2 आर नॉट वैलिड। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, ये वाला जो प्रेजेंटेशन आप लोग के लिए बना है, yesterday I took one of my close relative to hospital and we were waiting for the doctor, and वहां पे मैं अपना लैपटॉप लेके गया था, कल आपके लिए ये प्रेजेंटेशन वहां पे बना हॉस्पिटल के अंदर। आई बिलीव आप में से जो भी डॉक्टर बनेगा उसका ब्लेसिंग यहाँ पे रहेगा। I don't know why it has happened. It was a very busy schedule yesterday. Not only yesterday, throughout the week I had a busy schedule. So आपके जो लास्ट मिनट मुझे ये पूरा चेंज करना था थोड़े से, तो उसमें से थोड़ा सा स्किप हो गया था। So over here, coordination compounds.
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर बात करते हैं, वेरी इंटेलिजेंट चैप्टर एंड वेरी स्कोरिंग चैप्टर, क्योंकि इंडिपेंडेंट चैप्टर है, अकेला अंदर 84 क्वेश्चन पूछा गया, आगे पीछे कहीं से भी लेना देना नहीं है, तो काफी बढ़िया चैप्टर है यार, इसके पर आपको स्कोर ले लेना चाहिए। और इसके अंदर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 16 मार्क, 36 मार्क, आइसोमरिज्म इट सीम्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोमरिज्म अकेला कीजिए, बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कीजिए, बट याद रखो ये दोनों टॉपिक करने के लिए ये सब टॉपिक जरूरी है, विदाउट दिस यू कैन नॉट लर्न दिस टू टॉपिक। हर बार इंडिपेंडेंट टॉपिक होता है ऐसा जरूरी नहीं है, हर बार इंडिपेंडेंट टॉपिक होता है ऐसा जरूरी नहीं है आपके पास, यू हैव द डिपेंडेंट टॉपिक आल्सो, so you should be careful with that. Okay, we'll continue further. That was coordination compound. And then we have haloalkene and haloalkene. यहाँ से ऑर्गेनिक चालू हो रहा है, ऑर्गेनिक चालू होता है तो आई ऑलवेज से नीट में ऑर्गेनिक इनएविटेबल। कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर ले लीजिए, यहाँ पे मैंने 3 ही टॉपिक ले रखे, बट टोटल अगर आप देखोगे ये चैप्टर में से 49 क्वेश्चन, ये चैप्टर में से 49 क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन लगता खाली एक ही टॉपिक है, बट इट इज अ ह्यूज थिंग एंड यू नीड टू लर्न इट प्रॉपर्ली। 43 क्वेश्चन वहां से पूछेंगे, बाकी दो टॉपिक में से नहीं पूछेंगे, यू शुड गो फॉर दैट, नहीं इनएविटेबल है। We'll continue alcohol phenol and ethers. Alcohol phenol ethers में again 60 क्वेश्चन मैंने 4 टॉपिक में ही डिवाइड करके रखा हुआ है, बट अल्कोहल फिनोल इटसेल्फ बड़ा टॉपिक है, 43 क्वेश्चन वहां से पूछे गए, इथर्स में से 15 क्वेश्चन पूछे गए, कॉमर्शियली इंपोर्टेंट में से हार्डली पूछा गया, क्लासिफिकेशन में हार्डली पूछा गया। दैट इज अल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर मैंने यहाँ पे 3 टॉपिक साथ में डाल दिए, यहाँ पे वी कुड नॉट सेपरेट इट कि वो प्रिपरेशन पार्ट में मैं उसको साथ में रखूं, या प्रॉपर्टी पार्ट में साथ में रखूं, या तो रिएक्शन पार्ट में साथ में रखूं। I could not separate it, so I had to keep it. The alcohol phenol ether is important chapter 43 and 15. They are inevitable, so we have to do that. Those ones, 43 and 15 questions. 2 smileys over here. He had ketone and carboxylic acid. So here, यहाँ पे 94 question. As you can see, organic has maximum weightage. Maximum weightage. और उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि ऑर्गेनिक से जैसे हमारे पास एक्सपीरियंस डॉक्टर है, एक्सपीरियंस कैरियर काउंसलर है, उन्होंने बताया, उनका खुद का लाइफ का थियरी बताया, यार ऑर्गेनिक नहीं स्किप कर सकते हो, वो आपका जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ने वाला। इफ यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर और पैरामेडिकल फील्ड में कहीं पे भी जा रहे हो, वट एवर द काइंड ऑफ डॉक्टर यू वांट टू बिकम, इट मे बी एन आयुर्वेदिक, इट मे बी होम्योपैथिक, इट मे बी डेंटल, इट मे बी वेटरनरी, और इट मे बी जनरल एमबीबीएस डॉक्टर, बाद में आप पीजी करो, कहीं पे भी जाओ, इट्स नॉट गोइंग टू लीव यू। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जिंदगी भर याद रखोगे, और मेरे स्टूडेंट डेफिनेटली आप याद रखना, मैंने आपको केमिस्ट्री पढ़ाया हुआ है, आप अच्छी तरीके से प्लीज पढ़ते जाना, तो ही काम आने वाला है। ओके, विल कंटिन्यू ओवर हियर। अगेन आपके पास 2 इंपोर्टेंट 51 के लिए एक स्माइली है और एक स्माइली 21 के लिए है। अच्छा, मैंने 9 के लिए भी एक दे रखा है, आई थिंक सो, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन। हाँ, ये अल्डिहाइड कीटोन है, उसको नहीं छोड़ सकते। अल्डिहाइड कीटोन को प्रिपरेशन में 9 क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन के लिए 51 के लिए यहाँ पे एक स्माइली है, एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी है। इसके प्रिपरेशन में कम क्वेश्चन पूछे गए, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन इतनी ज्यादा नहीं है, डेरिवेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको भी ज्यादा नहीं पूछा गया, प्योर केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पूछा गया है, यूजेस पे उतना नहीं पूछा गया है। बट अल्डिहाइड कीटोन इज नॉट एन इजी चैप्टर, it requires lots of skills to learn that one, so please lots of attention over there. Then amines पे आ जाते हैं। amines seems to be total, ये एक्स्ट्रा टोटल लग गया है किसी और चैप्टर का, टोटल 55 क्वेश्चन आए हुए यहाँ पे, और उसमें से 32 यहाँ से पूछे गए, 32 क्वेश्चंस, तो 11 and 32 को मैंने स्माइली दे रखा है यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ amines and chemical reactions, you should not leave it। 55 क्वेश्चन से। बायोमोलिक्यूल्स एप्लीकेशन। अच्छा, अभी बायोमोलिक्यूल एक ऐसा चैप्टर टोटली इंडिपेंडेंट चैप्टर है, आगे के थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक आना चाहिए, तो यू शुड नॉट लूज दिस चैप्टर। देखो स्कोरिंग चैप्टर है, 67 मार्क, 67 क्वेश्चन टोटल पूछे गए, 30 में से 67 मतलब मोर देन 2 क्वेश्चन पर एग्जाम, मोर देन 2 क्वेश्चन मतलब 8 मार्क्स, काफी इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, हर एक इंडिविजुअल टॉपिक है, हर एक क्या है। एंजाइम्स एंड विटामिन्स आर बेसिकली ज्यादा नहीं पूछे गए, बट इसको आप कर सकते हो यार,
हॉर्मोन्स पे पूछा गया है 7 मार्क का, यहाँ पे वो भी ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। बट ये पूरा चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है, क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चैप्टर है, उसको आगे के ज्यादा मगजमारी नहीं चाहिए तो कर सकते हो। पॉलीमर्स अगेन सर इसमें 31 क्वेश्चन ही पूछेंगे, लेकिन इसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों? छोटा चैप्टर, इंडिपेंडेंट चैप्टर, और थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक आने से आप 29 क्वेश्चंस, मतलब 1 क्वेश्चन पर एग्जाम। सो क्या आप अपना खुद का एक स्माइली चार्ट भी बना सकते हो। ये मेरा सजेस्टेड स्माइली चार्ट जो है वो मैं आपको दूंगा, और एक ब्लैंक स्माइली भी दे दूंगा, वो मैंने डॉक्टर उमेश गुजर से सीखा। आई थिंक 2 days बिफोर आई वाज देयर विद हिम, उनके ऑफिस पे वी हैड अ मीटिंग ओवर देयर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। तो फैंटास्टिक थिंग, वो जब करियर काउंसलिंग करते हैं तो कभी भी कोई शेड्यूल बनाते हैं तो वो बोलते कि दिस इज व्हाट आई बिलीव, ये ऐसा होना चाहिए, और दूसरा एक ब्लैंक दे देते, मेक योर ओन लाइक दिस, एक ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हर एक का इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अलग है, हर एक का इंडिविजुअल लाइकिंग अलग है, हर एक का जैसे मैं आपको जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अलग है, तो आप अपना खुद का बना दीजिए। मैं आपको एक ब्लैंक वाला ऐसा दे दूंगा कि भाई, जैसे कि मैं अपना बना के दे रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई फील, मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट दीजिए। ये लास्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, थेरेप्टिक एक्शन जो है ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ मेडिसिन। ओके, आई थिंक डॉक्टर उमेश गुजरी आपको बहुत अच्छा सिखा पाएंगे, मैंने सिखाया हुआ है, बट डेफिनेटली 15 क्वेश्चन पूछा गया, 19 क्वेश्चन पूछे, ज्यादा नहीं पूछा, बट छोड़े क्यों? क्योंकि उसमें से पूछा गया तो आपको आ जाना चाहिए। और ये है मेरा एनालिसिस 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर वाइज। अब मैंने अबव 60s को यहाँ पे स्माइली दे रखा है, बट शायद आपका लेट्स से कोई चैप्टर वीक है एंड आप अपना खुद का बना सकते, जैसे कि कोई सरफेस केमिस्ट्री को भी स्माइली दे देगा। क्यों सरफेस केमिस्ट्री को स्माइली दे सकता है? बिकॉज वो चैप्टर अच्छी तरीके से उसको आता है, तो वो उसके लिए स्कोरिंग है। उसको केमिकल काइनेटिक्स नहीं आता तो उसको स्माइली मत दो। मैं तो आपको वो जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाता है उसको स्माइली, 8 चैप्टर को मैंने देके रखा है कि यू शुड नॉट लीव, डू एंड डाई चैप्टर्स आर दिस, बराबर। पी ब्लॉक एलिमेंट्स माइट बी सम ऑफ यू वांट टू स्किप दैट, you may skip it. DNA block, fantastic chapter. Coordinate compounds, you should not skip at all. Obviously, then alcohol phenol ether तो एक्चुअली मुझे यहाँ पे ब्लू कलर देना चाहिए था, गलती से यहाँ पे ऑरेंज है। ब्लू कलर इज एज वी नो दे आर सपोज्ड टू बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे 2 जगह पे चेंज करना रह गया है। ब्लू कलर इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द रिमेनिंग आर over here. The orange color are inorganic and the green ones are basically physical chemistry. Are you getting this? तो यहाँ पे तो मैंने ये खत्म किया। Student 8, this is what I have said. These are do and die chapters. This is what you need to do. Please keep your camera on and you can check. Even Gujar साहब भी उनका आंसर देंगे अगर नॉर्मल है। Any questions? Oh, it's a pin drop silence. I never had this kind of pin drop silence in my class. वो 2 ही टाइप में होता है, या तो मैं जो बता रहा हूँ इट्स टू मच फॉर देम, या तो फिर दे हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। नॉर्मली पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होता है मेरे क्लास में। आई हैव ऑलवेज इंटरेक्टिव क्लासेस, माय स्टूडेंट्स नो दैट। एनीवन इज ऑलवेज वेलकम। एनी क्वेश्चन आंसर, सर हमें ये टॉपिक नहीं आता, कैसे करना चाहिए, ये टॉपिक में कैसे करना चाहिए। लेट्स गो टू जनरल पॉइंट ऑफ व्यू। आई हैव गॉन टू मच ऑफ एनालिसिस एक्चुअली, not on the study point of view, just plain data analysis कि ये काम का है। I believe you got the data only and you are interested in data only, you are not ready for any Q&A। सर जी आपका इनपुट दीजिए सर प्लीज। जी हो सकता है कि अभी आप क्वेश्चंस ना पूछ पाए, या फिर नहीं पूछना आपको, या फिर नहीं हो रहे आपको क्वेश्चंस, लेकिन डोंट वरी, आप बाद में भी, आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो के जरिए आप क्वेश्चन सर के लिए भेज सकते हैं। वो क्वेश्चंस हम सर तक पहुंचाएंगे
एंड डेफिनेटली जो है सर रिप्लाई भी करेंगे। जो भी पीडीएफ एंड जो भी इंफॉर्मेशन सर ने बहुत मेहनत करके आपके लिए इतने साल का डेटा एक शॉर्ट एंड स्वीट करके बनाया है, और वो डेटा जैसे ही हमारे पास आएगा वैसे हम आपको पीडीएफ शेयर करेंगे आप सबके साथ। सिंपल ये कहूँगा कि देखिए मायूस होने की जरूरत अभी बिल्कुल नहीं है। कल भी आप बहुत ज्यादा सीरियस थे, फिजिक्स था इसलिए, आज भी थोड़ा सा ज्यादा सीरियस दिख रहा है। टेंशन मत लीजिए, आपको फोकस सिर्फ इस पे करना है कि फॉर एग्जांपल 45 एमसीक्यूज केमिस्ट्री से आते हैं, उसमें से आपकी प्रिपरेशन कितनी है, 30 की है, 20 की है। अगर उतना ही आप कर लो तो सोचिए 720 में से आप कितने मार्क्स कवर कर रहे हैं। ज्यादातर इंटरव्यूज मैंने जितने भी स्टूडेंट्स का किया है, जो सक्सेसफुल हुआ है, जो फेल हुए हैं, उन सभी का एक सेम पॉइंट होता है कि सर हमने फोकस जहां पे करना था वहां पे नहीं किया, जो हमारे पास नहीं था उस पर ज्यादा फोकस किया, या फिर जो है उसके ऊपर फोकस नहीं किया। साइंटिफिकली प्रूवन बहुत सारे ऐसे डेटा एंड द रिसर्च वर्क अवेलेबल है कि 87% स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले उन चीजों में फोकस करते हैं जो उनके पास है ही नहीं, और उसकी वजह से उनको समझिए कि उनको बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए। वाई? बिकॉज उन्होंने जो उनके पास है नहीं उस पर फोकस किया, उसका टेंशन लिया। सो यहाँ पे सर ने ऑलरेडी बताया कि आपको अपना एक स्माइली टेबल प्रिपेयर करना चाहिए कि मेरे पास क्या है, और इस कम टाइमिंग में, यानी कि 1 महीना 1.5 महीने का जो टाइमिंग है उसमें अगर आप उसके ऊपर फोकस करें, और कुछ हाई स्कोरिंग चैप्टर्स भी अगर आपके पास थोड़ा सा सेपरेट टाइम मिल जाए, और सर की एप्लीकेशन में जाके, या फिर आप बताइएगा, वी विल डू द फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार ऑल्सो। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं ना इस वेबिनार्स में जुड़ते हैं, या फिर ऐसे वेबिनार्स होते हैं, यूजुअली एडमिशन गाइडेंस होते हैं, या फिर ऐसी चीजें जो यूजुअली इस टाइम में आपको हेल्प नहीं करेगी, और इसी वजह से 32 स्टूडेंट्स जो है पूरे गुजरात से जुड़े हैं। सिंपल थिंग इज दैट कि प्लीज फोकस ऑन व्हाट यू हैव। अगर आपके पास जो है उसके ऊपर फोकस करो तो डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। सक्सेसफुल 100% होंगे, क्योंकि अगर मेरे पास मर्सिडीज नहीं है तो फिर मेरे पास जो कार है या फिर गाड़ी है उसमें भी मैं अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊंगा। सो सिंपल थिंग इज दैट जो आपके पास है, जितने चैप्टर्स आपने किए उसका अच्छे से रिवीजन कीजिए। एंड में मैं ये कहूंगा कि देयर आर 2 वीडियोस अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल ओम एजुकॉन पीवीटी एलटीडी। उसमें एक वीडियो है जिसमें 1 महीने में कैसे प्रिपरेशन करनी है। उसमें बहुत सारे जो आपके 122 क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्टूडेंट्स लाइफ के प्रॉब्लम्स, याद नहीं रह रहा है, मन नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन, एमसीक्यूज में बोरिंग फील हो रहा है, कहाँ से क्या करे क्या ना करे, जो आपके लाइफ के प्रॉब्लम जो आपने ही शेयर किए हुए हैं मुझे, उन सभी के आंसर्स दिए गए हैं। और वो एक लेंथी वीडियो है, लेकिन आप देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, बिफोर एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम और आफ्टर एग्जाम सिर्फ दही शक्कर खाने से सब कुछ नहीं होगा। देर आर सम प्रिकॉशंस दैट यू नीड टू टेक केयर, और उस रिलेटेड एक वीडियो अवेलेबल है TV9 के साथ। मेरा एक इंटरव्यू है 30 मिनट्स का, और उस 30 मिनट्स में बिफोर एग्जाम आपको क्या करना है, यानी कि 1 वीक पहले, ड्यूरिंग एग्जाम जो 3 आवर्स, यानी कि जिस 3 घंटे के लिए आपने इतनी मेहनत की है, या थोड़ी बहुत मेहनत की, या बहुत ज्यादा मेहनत की है, उसमें क्या करना है, वो अगर आप स्टेप्स लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस इन योर एग्जाम। काफी क्वेश्चंस हमें जो सिर्फ 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज कर देते हैं, और उसका सॉल्यूशंस कैसे निकालना है आफ्टर जैसे ही एग्जाम खत्म होती है, व्हाट वी नीड टू डू। तो ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल होगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए आपके साथ शेयरिंग करूं। सर ने बहुत कहते हैं ना कि आशीष सर आपने इतनी अच्छी एनालिसिस करके दी है जो मैंने नहीं देखी है। जो भी चार्ट्स अवेलेबल है वो कुछ ईयर्स के अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन इतना डिटेलिंग के साथ आई नेवर सीन। तो ये जो चार्ट्स आपने अभी शेयर किए, जो मैं कंप्लीटली बैठ के देख रहा था, और वो चार्ट जो, और लिखा भी है मैंने काफी, क्योंकि दैट्स अ एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा हूँ। तो वो मुझे भी बहुत हेल्प करेगा, और डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं और जो आगे मीन्स ये वीडियो देखेंगे यूट्यूब के माध्यम से, उनको भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर, कि आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमें हमारे सभी स्टूडेंट्स को दिया, और दैट विल बी रियली ग्रेट कि हम आपका कैसे शुक्रिया अदा करें। नहीं, प्लेजर वर्किंग विद यू सर, प्लेजर वर्किंग विद दिस। बेसिकली गोल क्या है सर, स्टूडेंट्स को हेल्प करना है। तो ये आई डोंट नो क्या आज मैंने जो दिया वो प्लेन एनालिसिस था,
फ्यूचर में अगर इन स्टूडेंट को लगता है कि नहीं सर हम पर्टिकुलर चैप्टर वाइज आप समझे सर इसमें कौन सा फॉर्मूला ट्रिक क्या है, किस तरह ट्रिक्स एंड एनालिसिस नहीं दिया, दिस वाज जस्ट अ गाइडलाइन कि ये चैप्टर पूछेगी ये चैप्टर नहीं पूछेगा। स्टूडेंट को क्या कई बार पता भी नहीं है कहाँ से पूछा गया क्या नहीं पूछेगा, सर कौन सा पढ़ाई करे, केमिस्ट्री में पढ़ाई करना कौन सा करे। तो नाउ क्या है कि ये गाइडलाइन बन गया आपके लिए कि चलो भाई मैं यहाँ पे हूँ। मुझे मालूम है लास्ट टाइम आपका एक बुक के अंदर मैंने वो पढ़ाई किया कि गोल इज जस्ट ए सिंपल विश, गोल इज जस्ट ए सिंपल विश, यू नीड टू प्लान फॉर दैट। प्लान करने के बाद उसके प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, ये आपके ओर से मैंने सीखा। तो वही चीज है, मैंने आपको एक गाइडलाइन दे दिया कि भाई ये है, आप रास्ता चूज कर लीजिए और आगे बढ़िए, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, मैं बता दिया। बट फिर भी आपकी पर्सनल कोई क्वेरीज है, मैं सर के साथ मेरी एप्लीकेशन की लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, मैं ये पीडीएफ के अंदर भी लिंक डाल दूंगा, आप वो लिंक यूज कीजिए, सीधे आप एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कीजिए, कोई भी कोर्स रन करना अभी सब वहां पे फ्री है, सबके सब अभी फ्री है, बट दे आर नॉट सपोज टू बी फ्री, दे आर कॉस्टिंग समवेयर 25,000 35,000 ईच स्टूडेंट। तो आप सबके लिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। खाली एक लास्ट मेरा स्लाइड का बाकी रह गया था, ऑब्वियसली थैंक यू फॉर दिस एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म हुआ। वंस अगेन थैंक यू टीचर साहब, थैंक यू वेरी मच सर एंड थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स जिन्होंने लाइवली ज्वाइन किया। मैं आप सभी को एक रिमाइंडर दे दूं कि अभी 10 to 11 नेक्स्ट हमारा वेबिनार है, डू एंड डाई चैप्टर्स फॉर द बायोलॉजी। 90 MCQs जो है वो नीट एग्जाम से आते हैं बायोलॉजी से। जैसे आशीष सर है वैसे ही सुशील नायक सर जो है वो बायोलॉजी के बारे में डू एंड डाई चैप्टर्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको ध्यान में रहना चाहिए ताकि आप 90 में से मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो है वो कवर कर पाए। सो उसके लिए मैं आप सभी को इनवाइट करूंगा कि एग्जैक्टली शार्पली 9:45 वेबिनार जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, आप ज्वाइन कीजिए एंड तब तक आपके पास एक थोड़ा छोटा सा ब्रेक का टाइम है, गेट फ्रेश, थोड़ा सा फ्रेश एयर, कुछ चाय पानी नाश्ता कर लीजिए और शार्पली 9:45 बायोलॉजी सुशील नायक सर के साथ फिर से हम मिलेंगे इसी लिंक पे, इसी आईडी एंड पासवर्ड के साथ। थैंक यू वेरी मच।